हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानपीडिया। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले चाहिए कि हमें नंबर सिस्टम की एक बेसिक नॉलेज या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब है यहाँ पर संख्या पद्धति। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं नंबर की। तो यहाँ पर हमें यह जानना जरूरी है कि नंबर्स जो होते हैं वो किस किस रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं इन्हें नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। तो प्राकृत संख्याओं में या नेचुरल नंबर में 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए अनंत तक जितने भी धन वाली संख्याएं आएंगी, याद रखिएगा इसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। 1 से लेकर के अनंत तक जितने भी नंबर्स इसमें होंगे उन्हें प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। दूसरी संख्या, जब इसी प्राकृत संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, मतलब जो प्राकृत संख्या है उसमें जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तो वो संख्याएं कहलाती है पूर्ण संख्याएं। अर्थात पूर्ण संख्या में संख्याएं हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे करते हुए अनंत तक की संख्याएं। इसके अलावा, इन दोनों संख्याओं के अलावा एक शब्द आता है जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब है, इसके नाम से स्पष्ट है, पूर्ण अंक, अर्थात जिसमें माइनस से लेकर के 0 सहित प्लस तक के सभी संख्याएं होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे माइनस, जैसे अनंत से लेकर के एक जो नंबर लाइन होती है जिसमें माइनस से स्टार्ट होते हुए लास्ट तक, जैसे -2, -1, फिर 0 और उसके बाद +1, +2 ऐसे करते हुए अनंत तक की संख्या है। तो माइनस से अनंत से लेकर के 0 सहित प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या दशमलव जो भी होती है, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्या वो क्या पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा, दशमलव संख्याएं पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती है। दशमलव संख्याएं पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती है। लेकिन यदि कहा जाए कि 1.48 का जो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, तो इसमें 1.48 के निकट सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या हो जाएगी 1। वहीं पे यदि इसको लिखा जाता है 1.84 के करीब सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, तो इसमें आ जाएगा 2। याद रखिएगा, जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से अधिक है तो वो संख्याएं दूसरे वाली संख्या में, जैसे यहाँ पे लिखे 1.4, तो ये 1.5 से कम है, इसलिए इसे इसके सबसे बड़ी जो संख्या होगी पूर्णांक संख्या इसके करीब वो हो जाएगी 1। लेकिन यही यहाँ पे लिखा हुआ है 1.8 जो कि 1.5 से बड़ी है, इसलिए ये जो संख्या है इसके करीब जो संख्या होगी वो होगी 2। मतलब 2 के सबसे करीब जो संख्या है वो कौन सी है, 1.8। तो यहाँ पर 1.8 जो है उसके सबसे करीब बड़ी पूर्णांक संख्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं और हम अभाज्य संख्या देख लेते हैं। अभाज्य संख्या, इसे ही प्राइम नंबर कहा जाता है। तो ऐसी संख्याएं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या का मतलब है ऐसी संख्याएं जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। से या खुद से मतलब इटसेल्फ, वह ऐसी संख्या जो 1 से डिविजिबल हो या खुद से, तो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये अभाज्य संख्या है। तो
यहाँ पर 2 जो है ये या तो 1 से भाग जाएगा या खुद से मतलब 2 से। 3 भी वैसी है जो 1 से भाग जाएगा या फिर 3 से। 5 जो है वो भी 1 से भाग जा सकता है या 5 से। तो वही है कि जो संख्याएं 1 से डिविजिबल हो या खुद से, तो उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या की श्रेणी में रखते हैं। तो अभाज्य संख्या से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हमें याद रखने हैं। तो 1 से लेकर के, यहाँ पर फैक्ट जो है, यहाँ पर फैक्ट याद रखने हैं। अभाज्य संख्याओं से जुड़े हुए कुछ फैक्ट याद रखने हैं, जिसके अंतर्गत हम लेते हैं कि कोई भी संख्या जो 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। 1 से 100 तक जो है वो अभाज्य संख्याओं की संख्याएं कितनी है। तो 1 से लेकर के 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो टोटल हैं 25। 25 संख्याएं ऐसी है जो 1 से 100 के बीच में स्थित है और अभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरीके से 1 से लेकर के 25 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या कितनी है, तो ये 9 है। और ये 9 कौन कौन से हैं? 2 हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। तो 1 से लेकर के 25 तक की जो संख्याएं हैं उनमें 9 संख्याएं शामिल हैं और ये 9 संख्याएं अभाज्य संख्या है। तो यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी, एक अंकों की सबसे छोटी या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अगर पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11। 4 यहाँ पर अभाज्य संख्या है, चार यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि यह 2 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए 4 जो है भाज्य संख्याओं की श्रेणी में आएगी। तो ऐसी संख्याएं जो अभाज्य संख्या नहीं है वही संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसी के बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब है ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या होता है? 1 आता हो। ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 होता हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं 2 और 5, 3 और 7, 5 और 7 और 8 और 11। इन्हें सहअभाज्य संख्याओं को ही को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर। इसके बाद हम लोग संख्या कहते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते हुए आगे तक। तो इनके बीच का अंतर यदि हम लोग देखते हैं तो इनके बीच का अंतर 1 है। 2 से 3 के बीच का अंतर देखते हैं तो इसका अंतर भी क्या होगा? 1 होगा। 3 से 4 के बीच का अंतर देखें तो इसका अंतर भी 1 होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो? 1 हो। ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर 1 हो तो ऐसी संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद इसी क्रमागत संख्याओं को 2 रूपों में देखा जा सकता है। एक होता है समक्रमागत संख्याएं, समक्रमागत संख्याएं जैसे समक्रमागत का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10। ऐसी संख्याएं जो सम संख्या है, ऐसी संख्याएं जो सम संख्या है और उनके बीच का अंतर जो है वो 2 होगा। जिनके बीच का अंतर 2 होगा तो उसे सम संख्याएं कहेंगे। दूसरी ओर है विषम क्रमागत संख्याएं। तो विषम क्रमागत का मतलब है ऐसे विषम संख्या जो क्रमबद्ध हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11। तो इनके बीच का भी अंतर कितना होगा? 2 का अंतर होगा। 5 से 7 के बीच का अंतर 2 होगा। 7 से 9 के बीच का अंतर, इनका भी अंतर 2 होगा। तो सम
क्रमागत संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो और सम संख्याएं, विषम क्रमागत संख्याएं 2 हो जो विषम संख्या हो और उनके बीच का अंतर 2 हो। तो यदि हमें कहा जाता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग, तो यदि मान लेते हैं कि पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी क्रमागत संख्या जो होगी इनके बीच का अंतर 2 है, तो ये हो जाएगा x+2। इसके बाद इसके नेक्स्ट वाले क्रमागत संख्या, तो इनके और इनके बीच का अंतर 2 होगा, तो ये हो जाएगा x+4। इसी तरीके से आगे रहेंगे। यदि x जो है विषम क्रमागत संख्या है तो इसका जो आगे आने वाला क्रमागत संख्या है इनके बीच भी अंतर 2 का होता है, तो ये भी क्या होगा x+2 और इसके बाद वाली संख्या x+4। इसी तरीके से ये आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल या जिसे कहते हैं कि विभाजन की जो रीति है उसके अंतर्गत कुछ रूल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, तो उन्हें हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला जो है कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, तो 2 से विभाजन के नियम में 2 के विभाजन का नियम है कि किसी भी संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6 और 8 हो, किसी संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर मान लो 246 है, तो इस संख्या के अंत में क्या है 6 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। इसे 2 से विभाजित करके भी देख लेते हैं। 246, 2 एकम 2, यहाँ पे कट जाएगा, ये 4 उतारेंगे, 2 दूने 4, ये भी कट जाएगा। अब आएगा 6, तो 2 तिया 6, तो यहाँ पर इसका शेष फल क्या होगा 0 आएगा। तो विभाजन का मतलब है कि पूर्ण रूप से और दशमलव के रूप में यहाँ पर ना आए, पूर्ण संख्या हो। ठीक, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे विभाजित हो जाएगा। तो जो संख्याओं, जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित होंगी। दूसरी ओर अब इसी के बाद हम लोग देखते हैं 3 से विभाजन के नियम। 3 से विभाजन के नियम, तो 3 से विभाजन किस स्थिति में होगा, तो इसके लिए हमें एक शब्द है जिसे जानना होगा, डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब है कि जैसे कोई संख्या दी हुई है 343 का डिजिटल सम क्या होगा, तो जो भी संख्याएं यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे 3 है, 4 है और 3 है, तो इनका ऐड करेंगे तो इनका डिजिटल सम हो जाएगा 3 + 4 + 3, मतलब 3 और 4 7, 7 और 3 10, 7 और 3 कितना हो गया 10। तो इनका डिजिटल सम को क्या होगा 10। इसे और आगे ले जा सकते हैं, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1। ठीक, तो यहाँ पर डिजिटल सम का मतलब है कि जो भी संख्याएं दिख रही हैं उनका आपस में योग करना, और योग करने के बाद उनका जो संख्या आएगा वो कहलाएगा उनका डिजिटल सम। तो यदि कोई भी संख्या दी हुई है तो उसका यदि डिजिटल सम आता है वो 3 से भाग चला जाता है तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक 1,40,238 ये कोई संख्या दी हुई है और कहा जाता है कि क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो यदि हम इसे डिवाइड करने के लिए देखें, 3 से डिवाइड करने तो टाइम बहुत लगेगा, तो इसलिए इसे हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी अंक दिए हुए हैं उन्हें आपस में जोड़ेंगे, तो 1 धन 4 ये हो जाएगा 5, 5 और 2 हो जाएंगे 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18। तो इनका जो डिजिटल सम आया, डिजिटल सम कितना आया है 18। डिजिटल सम यदि इनका 18 आया है और 18 हम जानते हैं कि ये 3 से भाग चला जाएगा,
3 से जब भाग देंगे 3 एकम 3 छक्के, तो ये जो संख्या दी हुई है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल इसी में समझते हैं। हम लोग ले लेते हैं 4 6 7 4 6। तो यदि दिया गया है कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं, तो इसे हम लोग देखते हैं। पहली जो संख्या है, जो भी संख्या दिखाई दे रही है उनका डिजिटल सम निकालेंगे। तो 4 प्लस 6, 4 और 6 हो जाएंगे 10, 10 और 7 हो जाएगा 17, 17 और 4 हो जाएंगे 21 और 21 और 6 हो जाएगा 27। तो इनका डिजिटल सम आया 27। तो डिजिटल सम यहाँ पर 27 आया। तो इसे हम 3 से यदि विभाजित करते हैं तो 3 एकम और 3 निया, तो यहाँ पर इसका डिजिटल सम 27 जो है वो 3 से विभाजित हो जा रहा है। मतलब ये जो संख्या दी हुई है वो भी किससे डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसी तरीके से अब देखते हैं 4 का डिवाइडिंग रूल या 4 के विभाजन का रूल क्या है। 4 के विभाजन का रूल क्या होगा, तो 4 से किसी भी संख्या का विभाजन का जो रूल है वो इसके अंतर्गत हम लोग जो भी संख्याएं दी होंगी, जो संख्या दी होगी उसके लास्ट के दो जो संख्याएं होंगी उनको देखेंगे। जो संख्या दी हुई होगी उसके लास्ट के 2 अंक को देखेंगे। यदि ये 2 अंक, लास्ट के जो 2 अंक है उस संख्या के लास्ट के 2 अंक यदि वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो जो संख्या दी हुई है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसके एग्जाम्पल है मान लो 16। यदि ये पूछा जाता है कि 22,216 जो है वो 4 से विभाजित होगा कि नहीं, तब हम लोग लास्ट के जो 2 डिजिट है, जैसे यहाँ पर 16 है, इसे देखेंगे। तो 16 जो है 4 से डिवाइड होगा या नहीं, तो 4 एकम और 4 चौक, मतलब 16 क्या है 4 से भाग चला जा रहा है। तो ये जो पूरी संख्या दी गई है 22,216 वो भी 4 से डिवाइड हो जाएंगी, 22,216। दूसरा एग्जांपल इसी में ले लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 4 1 5 2 2 4। तो यहाँ पर 4,15,224 ये संख्या दी हुई है, तो ये एक बड़ी संख्या है। यदि पूछा जाता है कि 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, तो और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन में यदि एक ऑप्शन ये भी है, तो हमें चेक करने के लिए क्या देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट या 2 संख्याएं जो होंगी उन्हें देखना है। जैसे यहाँ पर है 24, तो 24 को हम देखेंगे कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 4 एकम और 4 छक्के 24, तो 24 जो है 4 से डिवाइड हो जा रहा है। तो ये पूरी संख्या जो दी हुई है 4,15,224 ये भी 4 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से हम 5 के लिए देखते हैं। 5 का जो रूल है वो कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 और 5 हो, यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो 0 और 5 हो, इसमें अंत में किसी संख्या के, तो वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 225 इसके अंत में है 5, तो ये 225 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा 625, तो अंत में इसके है 5, तो ये भी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 500, तो इसके संख्या के अंत में है 0, तो ये भी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसके अलावा यदि हम लोग देखें 225, तो 1,10,225, तो अंतिम जो संख्या है वो क्या है 5 है, तो ये भी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से यदि संख्या दी गई है तो इस संख्या के अंत में है 0, जब 0 अंत में है तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 का जो रूल है। 6 का रूल क्या है, तो हम लोग देख लेते हैं 6 का रूल जो है 6 से डिवाइड होने का रूल क्या है। तो 6 से डिवाइड होने के लिए 2 शर्तें हैं। पहला कि ये 2 से डिवाइड होनी चाहिए जो संख्या दी हुई है,
जो संख्या दी हुई है ये 2 से डिवाइड होनी चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। जो भी संख्याएं दी हुई हैं वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल सबसे पहले एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं 3,33,324, 3,33,324 इसे देखते हैं। तो यहाँ पर यदि इस संख्या को देखिए कि ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं, तो 6 से डिवाइड होने के लिए पहली शर्त है कि ये 2 से डिवाइड होनी चाहिए, ये संख्या जो दी हुई है, और दूसरी शर्त है ये 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 2 से डिवाइड होने का रूल हमने देखा है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4 होते हैं, 6 और 8, तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर ये इसके अंत में है 4, तो 4 जब है तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखते हैं कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 3 से डिवाइड होने का रूल है कि इन सब का डिजिटल सम निकालेंगे। तो डिजिटल सम निकाल के देखते हैं। 3 हो जाएगा 6, 3 9, और ये 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 और 2 हो जाएगा 12 और 2 14, और 14 और 4 18। तो इनका जो डिजिटल सम है वो आएगा 18। तो ये 18 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 3 से 6 बार में। तो ये संख्या जो है वो 3 से भी डिवाइड हो रही है और 2 से, तो यह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो 6 का रूल है कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो और 3, मतलब 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी, तो वो संख्या 6 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, हम देखते हैं 8 का डिवाइडिंग रूल। 8 का जो रूल है उसका रूल देख लेते हैं। जैसे 4 में हम लास्ट के 2 डिजिट को देखते थे, उसी तरीके से 8 के जो डिवाइडिंग रूल है उसमें हम लोग जो भी संख्या दी होगी उस संख्या के लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। उस संख्या के लास्ट के 3 अंक या 3 डिजिट उस लास्ट की संख्या के देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर यदि एग्जांपल ले 44,432, तो यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट हमको देखने हैं। तो 3 डिजिट 432 है। इस 432 को यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर यदि ये 8 से डिवाइड हो जाता है, किससे डिवाइड हो जाता है? 432 8 से डिवाइड हो जाता है, ये संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 432 को यदि 8 से हम लोग भाग दे के देखें तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचेंगे तो 8 चौक 32। तो यहाँ पर ये संख्या पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो गई। जब ये संख्या 8 से डिवाइड हो गई, 432 जो है लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गए, तो ये पूरी संख्या जो दी गई है 4,44,432 वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरी संख्या हम लोग इसी में देख लेते हैं 5,216। तो 5,216 तो हमें देखने हैं लास्ट के 3 डिजिट को देखना है कि ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 3 डिजिट 216 है, 216 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 एकम हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 में उसके बाद ये बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 56। तो 56 8 में क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 में 56, तो ये जो संख्या दी हुई है वो 8 से क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या जो है वो भी 8 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं 9 का डिवाइडिंग रूल। तो 9 का जो डिवाइडिंग रूल है उसे हम देखते हैं। तो 9 के डिवाइडिंग रूल के लिए भी जैसे 3 के लिए हम लोग डिजिटल सम निकालते थे, उसी तरीके से 9 के डिवाइड के लिए भी हम लोग डिजिटल सम निकालेंगे। जो भी संख्याएं दी गई होंगी उनका डिजिटल सम निकालेंगे, और यदि डिजिटल सम जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ तो 4,99,986 हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे। तो डिजिटल सम निकालने के लिए हमें इन संख्याओं को जोड़ना होगा।
तो 4 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 और फिर 8 और 6। तो यहाँ पर 4 और 9 जो होंगे वो हो जाएगा 13। 13 में 9 यदि हम लोग जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा 22। 22 में जब 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31। 31 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39 और 39 में 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 45। तो 45 जो है वो है डिजिटल सम इस संख्या का, डिजिटल सम है। तो 45 को देखेंगे कि ये 9 से डिवाइड हुआ या नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा 9 एकम और 9 पंजे 45। तो यहाँ पर जब 45 जो डिजिटल सम आया है इस संख्या का, तो 45 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से हम देखते हैं अब 11 का रूल। तो 11 का यदि हम लोग रूल देखते हैं तो इसके लिए है कि जो भी संख्याएं दी होंगी, जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं इसे, मान लो दिया गया है 611094। तो यहाँ पर जो भी संख्या दी हुई है इस संख्याओं के सामने एक अंतर क्रम में प्लस माइनस फिर से प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस क्रम में इन अंक के सामने हम लोग चिन्ह लगाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे यदि इसे लिखें तो यह हो जाएगा +6 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 9 माइनस 4। तो यहाँ से यदि हम लोग देखें तो अब जो प्लस चिन्ह वाले हैं उन्हें आपस में जोड़ लेंगे, जैसे 6 प्लस 1 प्लस 9, और जो माइनस चिन्ह वाले हैं उन्हें आपस में जोड़ लेंगे, -1 और -4। तो यहाँ से यदि हम लोग देखें 9 और 1 10, 10 और 6 16 माइनस ये हो जाएगा 5। तो यदि इनका जो अंतर है वो क्या है, यहाँ पे अंतर 11 आ गया। तो ये संख्या इतना करने के बाद यदि संख्या 11 आती, अंतर जो है वो 0 हो जाता है, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। जैसे यहाँ पर इसका अंतर जो है कितना आया 11, तो 11 आया तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल इसी में लेकर के समझते हैं आप, तो हो जाएगा 9 3 8 2 4 और 5। तो ये संख्या दी है तो पहली संख्या में हम लगाएंगे प्लस, दूसरी संख्या में माइनस, तीसरी संख्या में फिर से प्लस, चौथी संख्या में माइनस का चिन्ह, पांचवी संख्या में प्लस का चिन्ह और छठवीं संख्या में माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पर जो भी प्लस वाली संख्या है 9 8 और 4 इन्हें एक जगह लिख लेंगे, 9 प्लस 8 प्लस 4। माइनस वाली संख्या जो भी है उन्हें एक जगह, -3 -2 और -5। अब यहाँ पर देखते हैं प्लस वाली जितनी भी संख्या है तो यहाँ पर 4 8 और 9। तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग 9 और 8 हो जाएगा 17 और 17 और 4 हो जाएगा 21। 21 माइनस 3 और 2 हो जाएंगे 5 और 5 और 5 10। तो इनका अंतर आएगा 11। जब इनका अंतर क्या आया 11, तो जब ये संख्या 11 आई है तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा जो अंतर आया है वो। तो ये संख्या जब 11 से डिवाइड हो जाएगी तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल देखेंगे और कुछ नए ट्रिक्स भी देखेंगे।